तेजस्वी यादव को जो शिक्षा हमने पिताजी दिया है, 6 करोड़ महिला है बिहार में। अब 2,500 महीना के हिसाब से 1.5 लाख करोड़ का महीना आपको पैसा चाहिए, तो ये 18 लाख करोड़ रुपया कहां से आएगा? 3,24,000 करोड़ का बजट है। तो इसलिए ये जो है सिर्फ मजाकिया लहजा है, उनको ज्ञान की कमी है। कहीं से यह माई बहन योजना धरातल पर उनसे उतरने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है, ये जो है जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि अब तेजस्वी यादव को बिहार लगातार 20 वर्ष नकारते रहा और एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बेवजह जो नहीं चाहते हुए भी बिहार की जनता लालू यादव को रोकने के लिए, उस परिवार को रोकने के लिए नहीं चाह के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोग बनाते रहा है। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जन स्वराज के महासचिव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, का स्वागत है। आज आप लोगों को कष्ट देने के पीछे पार्टी की जो संगठनात्मक बैठक है, प्रदेश संगठन महासचिव के रूप में पार्टी ने मेरा 60 दिन का यात्रा तय किया है। संगठनात्मक बैठक करने के लिए तो 21 मई को पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर सांगठनिक अनुमंडल समिति से शुरू किया हूं, जो राज्य के सभी जिलों में बैठक के लिए हम जाएंगे। उसी क्रम में आज 9वां जिला मधेपुरा में हम यहाँ आए हैं। प्रत्येक जिला में जिला इकाई की बैठक, अनुमंडल स्तर पर भी हमारी पार्टी की संगठन है उसकी बैठक, एक प्रखंड का भी बैठक हम करते हैं। यहाँ के बाद हम उदा किशनगंज भी जाएंगे। संगठन की बैठक में पार्टी का जो हमारा ढांचा है उसको मजबूती के लिए हम उसको रखते हैं और एक एक बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम दिया गया है संगठन को, उसका भी समीक्षा किया जाता है। साथ ही जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी 20 मई से भारत रत्न जयप्रकाश नारायण जी के जन्मस्थली सिताब दियरा से बिहार के यात्रा पर निकले हुए हैं। जो बिहार के 240 विधानसभा में वो जाएंगे और बिहार बदलाव सभा के माध्यम से गांव गरीब किसान मजदूरों को संबोधित करेंगे और उस संबोधन में बिहार को बदहाली से निकालने का उपाय बताते हैं। बिहार के नौजवानों की रोजगार की चिंता करते हैं। तो इस तरह से पूरे बिहार में उनकी भ्रमण हो रही है। चुनावी दृष्टिकोण से पार्टी के जो प्रत्याशी है, संगठन है, सब लोग प्रत्येक गांव में बिहार बदलाव के लिए सभाएं हो रही हैं, उसकी भी समीक्षा हो रही है और सूत्रधार प्रशांत किशोर जी की आगमन भी हो, उसकी भी तैयारी चल रही है। सब स्तर पर हम लोग संगठन को मजबूत करना और पार्टी की एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रही है बिहार बदलाव के दृष्टिकोण से। बिहार की जो सरकार का जो कमजोरी है, जिस कमजोरी के चलते बिहार बदहाल बिहार हो गया है, उसमें 3 प्रमुख मुद्दा हम लोगों ने तय किया है। उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में जातीय सर्वे करवाए और आर्थिक सर्वे भी कराया था उन्होंने, जिसमें 94 लाख लोग चिन्हित करिए थे जिनको रहने का छत नहीं है, और उसको 2-2 लाख रुपया सरकार देने का वादा किया। 2 वर्ष बीत गया, 1 रुपया भी उन्होंने नहीं दिया। तो इसके लेकर के 1 करोड़ लोगों के घर पर यह बात हमको करनी है। हमारे संगठन के साथी जा रहे हैं और 1 करोड़ हस्ताक्षर कराना है। तो सदर अनुमंडल मधेपुरा में 2 सांगठनिक अनुमंडल है, दोनों अनुमंडल में 1-1 लाख टारगेट हम लोगों ने तय किया है।
तो 95 मेरा संगठन जिला है और बाकी 1 करोड़ तक जाने के लिए प्रदेश और बड़े पदाधिकारी राष्ट्रीय स्तर तक के जो है सब हम लगेंगे और 2 माह के अंदर 1 करोड़ घर तक जाएंगे। इन बातों को लेकर कि 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया नहीं मिला। दूसरा है कि सर्वे चल रहा है, उस सर्वे में परिवारजन के नाम पर, दाखिल खर्च के नाम पर लाखों लाख पदाधिकारी लूट रहे हैं। यदि सही है तो गांव के लोग हस्ताक्षर करेंगे। तीसरा है 50 लाख लोगों को 3-3 डिसमिल जमीन राज्य सरकार ने कहा था, लालू राबड़ी जी की सरकार हो, नीतीश जी की भी सरकार, कुल मिलाकर 35 वर्षों में आपने गरीबों को पर्चा नहीं दिया भी 2 लाख 2.25 लाख, उसमें से 1,20,000 लोगों को पर्चा मिला, लेकिन दखल दहानी नहीं हुआ, वो भी रोड पर घूम रहे हैं। इन 3 बातों को लेकर हम हस्ताक्षर करा रहे हैं और 2 माह के अंदर हम जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय को देंगे। हमारी पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी के नेतृत्व में हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुआ तो अंतिम सत्र जो विधानसभा का होगा उसका पार्टी के द्वारा हम लोग घेराव भी करेंगे। साथ ही जो हम सरकार, हमारे नेता स्पष्ट कहा है, संकल्पित है कि जन सुराज की 2/3 बहुमत से अब सरकार बनाने के संकल्पित है। इस बातों को लेकर भी हमारे साथी गांव में जाते हैं, सरकार बनेगी तो हम 5 काम कर देंगे। इस उम्मीद के साथ लोगों का जन सैलाब हमारे नेता के बातों पर कि सरकार बनेगी तो हम महिलाओं को जहां 12% इंटरेस्ट पर नीतीश कुमार जी जीविका को लोन देते हैं, उसको हम 4% करने वाले हैं। 8% राज्य सरकार देगी यदि हमारा सरकार बनती है। हम सभी बेरोजगारों को 100% रोजगार देंगे। कृषि कार्य में लगे मजदूरों का भुगतान हम मनरेगा से कर देंगे। 400 के एवज में हम 2000 पेंशन कर देंगे। इन्हीं बातों को लेकर बुजुर्गों का आशीर्वाद, महिलाओं का आशीर्वाद, बेरोजगार नौजवानों का आशीर्वाद, मजदूरों का आशीर्वाद मिला है। और जहां भी प्रशांत बिहार में जा रहे हैं, 120 दिनों में 240 विधानसभा में, आप रोज देख लीजिए किसी भी सभा में 15,000 से कम लोग नहीं आ रहे हैं। यानी आपको मैं इसलिए कष्ट दिया हूं कि इस बार जनसुराज पार्टी की सरकार, जहां भी हम संगठन की समीक्षा किया है, सब साथियों की बातों को मिलाकर के एकदम हम लोग को इस नतीजा पर है 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाने वाले हैं। ये अब हमारी उम्मीद भी जग गई है और बिहार के लोगों का भी उम्मीद जगी है। अब आपको कोई अगर आपके सवाल हो तो आप अपनी सवाल को कर सकते हैं। बिहार में जो हमारी विजन है, बिहार सरकार के भ्रष्टाचार में से 3 पॉइंट, और हमारी सरकार आएगी तो 5 कौन काम करेंगे सबसे पहले। इसीलिए तो हमने कहा कि महिलाओं और बेरोजगार नौजवानों का बड़ी तादाद जो है हमारे पक्ष में खड़ा हो गई है और निश्चित रूप से उसका 100 में 100 हमको लाभ मिलते हुए दिख रहा। बिहार में जात पात थी, है, अब नहीं रहेगा। यह प्रशांत किशोर जी जो पार्टी खड़ी किए हैं, ये सिर्फ का सिर्फ बदहाल बिहार को निकाल करके स्वच्छ सरकार बनाने की तरफ हम बढ़े हैं और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के साथ हम सरकार बनाने वाले हैं। इसलिए जो है अब यहाँ कोई जातीय बनावट नहीं रह जाएगी। और जहां तक आपका इशारा है एनडीए की तरफ, तो उनकी अपनी कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है, तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अस्वस्थ होने के बाद भी उनको मुख्यमंत्री के रूप में वो देख रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई चेहरा नहीं है। तो इस बार विकल्प भी मिल गया है प्रशांत किशोर जी के, जो विकल्प के अभाव में नीतीश जी मुख्यमंत्री बनते थे, अब नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार के लोगों को विकल्प मिल गया है। इसलिए प्रशांत जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। यशस्वी यादव को जो शिक्षा हमने पिताजी दिया है, उस शिक्षा के हिसाब से सोचते हैं। उनको पता नहीं है कि हिसाब उनके पास बहुत सा सीए है, पैसा भी दीजिएगा तो सीए हिसाब जोड़ देता। 6 करोड़ महिला है बिहार में, अब 2,500 महीना के हिसाब से 1.5 लाख करोड़ का महीना आपको पैसा चाहिए, तो ये 18 लाख करोड़ रुपया कहां से आएगा? 3,24,000 करोड़ का बजट है। तो इसलिए ये जो है सिर्फ मजाकिया लहजा है, उनको ज्ञान की कमी है। कहीं से यह माई बहन योजना
धरातल पर उनसे उतरने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है, ये जो है जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि अब तेजस्वी यादव को बिहार लगातार 20 वर्ष नकारते रहा और एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बेवजह जो नहीं चाहते हुए भी बिहार की जनता लालू यादव को रोकने के लिए, उस परिवार को रोकने के लिए नहीं चाह के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोग बनाते रहा है। इसलिए अब तेजस्वी और लालू की तरफ बिहार को लौटने का कहीं से प्रश्न नहीं है, अब विकल्प मिल गया है। इसलिए अब तेजस्वी की चर्चा अब कहाँ है, माई बहन की कहाँ चर्चा है? अब सीधा चर्चा है बिहार में, जो बदहाली से निकालेगा वही राज करेगा, उसी के पीछे लोग जाएगा, जो पलायन को रोकेगा उसी के साथ अब जनता खड़ी होगी। ये जंगल राज वाले लोगों की तरफ अब कोई जाने वाला नहीं है। फिर उसमें जिन साथियों को कुछ कहना हो, सवाल जवाब हो जाए, तब यहाँ बैठे हुए लोगों की आशीर्वाद मिल जाए। लेकिन ध्यान में रहे खुदा किसी गजबी हमको जाना है, वहाँ का भी बैठक करना है, किसी समय में हम लोगों को इसको करना भी है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज के आने का जो उद्देश्य है, आप सबको विधिवत रूप से या उपस्थिति से ही जानकारी हो गया होगा कि हम लोग की पर्पस क्या है।